जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। भाई यूपीएसआई को लेके मेरे पास बहुत 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 सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी यूपीएसआई का टारगेट बैच कब से स्टार्ट होगा, यूपीएसआई आने वाली भी है कि नहीं आने वाली, क्या हम यूपीएसआई में अपना टाइम इन्वेस्ट करें, हम उसकी तैयारी करें या किसी और की तैयारी करें। साथ ही साथ अगर मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं तो मुझे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, अगर मैं रिपीटर हूं, मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, तो मुझे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे देने चाहिए, यूट्यूब सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, आप लोगों को कौन सी इस बार बुक लिस्ट को लेना पड़ेगा, क्या क्या चीजें आपको हमारे साथ प्रोवाइड होंगी, और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप किस तरीके से जुड़ेंगे, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज है। ऑलमोस्ट 10+ एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है मेरी स्क्रीनशॉट सारे के सारे। कहीं ये सोचे कि फेक रही है। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, इस वीडियो में अभी बहुत ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, 1 ही मिनट की वीडियो है। अगर तुम लोग बिल्कुल डेडिकेटेड नहीं हो तो तुम अभी वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, कोई फायदा नहीं है वीडियो देख के, अगर तुम पढ़ना ही नहीं चाहते। जो बच्चा जेन्युइनली चाहता है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मैं कम से कम 12 से 13 घंटे देने को तैयार हूं, डेडिकेटेडली देने को तैयार हूं। मेरे पास पूरा प्लान है तुम्हारे लिए कि तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप हमारे साथ नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो बेटा आपको किस तरीके से अपना प्लान बनाना है, किस तरीके से डेली डेडिकेटेडली आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूं। तो अगर सीरियसनेस हो तभी देखना, अगर ऐसे ही है कि अब देख रही हूं फिर उसके नीचे नीचे भी स्क्रॉल करे जा रही हूं करे जा रहा हूं, तो कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारे अंदर ये सीरियसनेस नहीं आएगी कि मुझे किसी भी तरीके से बस एनी हाउ मेरा एग्जाम निकलवा दो, बस कुछ भी करके। मैं जब बच्चों से मिली ना, जब बच्चों से बातें करी मैंने, तो आप लोग यकीन मानना उनके चेहरे की जो खुशी है ना, मैं उस खुशी को महसूस कर पा रही हूं। क्योंकि जब आप एकदम से सेलेक्ट हो जाओ, अभी बिल्कुल 1 सेकंड पहले आप बेरोजगार, नकारा, निकम्मे, दुनिया भर के मतलब नालायक स्टूडेंट थे, और 1 सेकंड जस्ट बाद ही रिजल्ट आया, आपने स्क्रॉल किया, आपका नाम है, आपसे बड़ा 30 मार खान कोई नहीं है धरती पे, बस ये मान लो। उसके बाद सब आपको घूमते फिरेंगे, सब आपको ढूंढेंगे, अरे हमारे से था, अरे हमारे से था, अरे हमारे से था। 2 बच्ची थी एक लड़की के पास, साक्षी नाम है, वो लड़की सेलेक्ट है। एक लड़की थी आगरा से, उसके एक बेटा था, वो लड़की सेलेक्ट है। अगर एक माँ होके अपने बच्चे की जिम्मेदारी निभा के लड़कियां सेलेक्ट हो सकती हैं। एक लड़का था, वो बेचारा जेन्युइनली मतलब वो वाकई में बहुत गरीब था, हमारे बैच से भी था वो, मतलब वो वाकई में बहुत गरीब था, उसका भी सिलेक्शन इसमें है। एक लड़की है एनके माथुर, ठीक है, वो दीदी यूपी पुलिस वाला दे दो, यूपीएसआई वाला दे दो, यूपी पुलिस में भी नहीं हुई, यूपीएसआई में भी नहीं हुई, यूपी होमगार्ड में होगी। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपने वो डेडिकेशन दिखाया, अगर आपने उतना पढ़ा जितना मैंने बताया कि हाँ ये चीजें करनी है, आज अगर करनी है तुम डेडिकेटेडली कर लो एक बार, बस मेरे कहने से एक बार अगर उसको कर लोगे ना, यहाँ नहीं होगे तो कहीं और हो जाओगे। एक लड़का है अमन ठाकुर, वो लड़का एसएससी डीडी में सिलेक्टेड हुआ है, आसम राइफल्स में, ठीक है। एक लड़का है राहुल देशवाल, वो लड़का सेलेक्ट हुआ है अभी आरआरबी एनटीपीसी में, वो यूपीएसआई वाले बैच में था। तो अगर आप डेडिकेशन से दिखाओगे तो एक बार अगर धरती पे आपने इस सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, हिंदी, अगर आपने ये 4 चीजें कंप्लीट कर ली तो इसके अलावा कुछ आता नहीं है किसी भी वनडे एग्जाम में, ठीक है। हमने भी यही पढ़ा था, जब तक हमसे पेपर नहीं निकल रहा था ना तो हमको ये लगता था पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, पर जब हमसे पेपर निकलने शुरू हुए तो तब हमें पता चला कि अच्छा ये गलती हो रही है। तो अगर आपने एक बार सिंगल टाइम डेडिकेशन दिखा दी, एक बार बस मेरे कहने से मुझे अपने 100 दिन देके देखो, और जो मैं कहूं बस तुम उतना कर लेना। तुम्हें अगर अपने अंदर इंप्रूवमेंट ना लगे ना तो तुम इसी वीडियो के नीचे कमेंट में गाली देके चले जाना, तुम्हें 100% इंप्रूवमेंट लगेगी। बस बशर्ते तुम्हें इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा तुम अपने प्रति ईमानदार हो या नहीं, तुम 10 से 12 घंटे दे सकते हो या नहीं दे सकते। अगर 10 से 12 घंटे नहीं दे सकते कोई जरूरत नहीं है, इससे आगे वीडियो ही मत देखना। अगर 10 से 12 घंटे दे सकते हो तो इस वीडियो को आगे देखो। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं, देखो वैकेंसी तुम्हारी आएंगी, और जहां तक हमें लग रहा है 8 से 10 हजार वैकेंसी आप लोगों को देखने को जो है वो मिल सकती है। तो 8,000 प्लस भी हो सकती है, 8,000 से माइनस भी हो सकती है, पर 8,000 का तो ये सुनने में आ रहा है कि हाँ 8,000 100% आप लोगों की आने वाली है। और आएगी कब तक? सितंबर के लास्ट तक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। और अगर सितंबर के लास्ट में वैकेंसी आ गई तो आप ये समझ लो कि नवंबर दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम होना निश्चित है। तो जो बच्चा फ्रेशर है उसके पास बहुत कम टाइम है, और इस बार भी वैकेंसी हाथ से निकल गई बहुत सारे लोगों की।
अगर ये वाली भी निकल गई ना तो सारी जिंदगी सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा, और इंसान फिर अंदर से भी टूट जाता है। फिर उसको ये लगता है कि यार मतलब मैंने पिछली बार भी दिया था, उसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी दिया था, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी दिया था, इसमें भी नहीं हुआ। मतलब मैं जब बच्चों से बात करती हूँ ना तो वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि यार दीदी मैंने होमगार्ड का दिया, मेरे होमगार्ड का नहीं हुआ। तो अब हम किस तरीके से तैयारी करवाएंगे, हमारा क्या प्लान है, मैं किस तरीके से सोच रही हूँ, क्या कब से टारगेट बैच स्टार्ट होने वाला है, मैं उस सब के लिए बात करने वाली हूँ। चलिए अब हम स्क्रीन पे आते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न एक्चुअली में है क्या, यूपीएसआई हमसे क्या मांगता है, हमसे डिमांड क्या कर रहा है। उसके बाद मैं सिलेबस भी आप लोगों को बताऊंगी। ये टोटली सिलेबस आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल एसआई काजल भारद्वाज पे। इसको निकलवा लेना, इसको निकलवा के अपने दीवारों पे लगा लेना। ये बढ़िया तरीके से लिख दिया है क्या क्या आपके आने वाला है, क्या क्या आपका नहीं आता है। एक एक चीज़ मैंने इसमें बहुत डिटेल में बढ़िया तरीके से लिखी हुई है, तो आप लोग चाहो फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। बीएनएसएस में क्या क्या आपको आने वाला है, मूल विधि में आपके कौन कौन से मेन वो हैं, और स्पेशली आपके जो स्पेशल टॉपिक हैं उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। आप सभी लोग इसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड ज़रूर करके रखना तुम लोग, ताकि तुम्हें पता चले कि एक्चुअली मुझे पढ़ना क्या है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है, हम पढ़ कैसे पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। अब मैं एक बार इसके एग्जाम पैटर्न की अगर बात कर लूँ तो आप लोगों को पता है कि हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मूल विधि संविधान के भी 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से संविधान के 16 क्वेश्चन रहते हैं, 8 क्वेश्चन लगभग आपके मूल विधि के रहते हैं, और बाकी के जो 16 क्वेश्चन बचते हैं वो आपके स्पेशल टॉपिक हो गया, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों के होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के आपके 40 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर के, और रीजनिंग के भी आपके 40 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। ये सारी बातें मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को पता है जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अब हम कैसे करने वाले हैं, हम किस तरीके से करेंगे, और हमारा बैच स्पेसिफिकली कब से स्टार्ट होगा, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं। जो यूपीएससी का 100 डेज का टारगेट बैच है, ये आपका स्टार्ट होने वाला है 7 अगस्त से। 7 अगस्त से आप लोगों का यूपीएससी का टारगेट बैच स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड होगा वो सुन लो पहले कान खोल के। मैं सबसे पहली चीज़, बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर लो, मैं इसके अंदर पढ़ाऊंगी नहीं, मैं आपको फ्रीली यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी। पर जितना भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी वो सारे के सारे नोट्स, सारी की सारी पीडीएफ, सारे एक्स्ट्रा शीट्स आप लोगों को प्रोवाइड होंगी आपके इसी टारगेट ग्रुप में। तो जितने भी लोग हमारे टारगेट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं सभी लोग जरूर से जुड़े। और देखो मैंने अभी आपको बताया था, अभी स्टार्टिंग वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो हमारे इससे मतलब जुड़े। ठीक है, उन्होंने तैयारी करी, उन्होंने लगभग 60 दिन 75 दिन हमारे साथ बैठ के तैयारी करी। उसके बाद वो यूपीएससी में तो सिलेक्ट हुए ही हैं, इसके साथ साथ एसएससी जीडी में भी एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ एक लड़का था वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हुआ है, सचिन कुमार। ठीक, सचिन कुमार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी सिलेक्ट है, एसएससी जीडी में भी सिलेक्ट है, और अभी मुझे लग रहा है कि उसका यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आने वाला है। यूपीएससी में तो हालांकि उसका नहीं हुआ। तो देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डेडिकेशन अगर दिखाएं, मैंने वही बताया ना, सिलेबस अगर किसी तरीके से हमने अपना सिलेबस को ले लिया, और सिलेबस कैसे करना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, बस तुम्हें डेडिकेशन दिखाना है, तुम्हें 12 घंटे जो है वो पढ़ना है किसी भी तरीके से। अब मैं देखो 10 घंटे का तो ये मैं नहीं बनाया हुआ है, अगर कोई इस तरीके से अपना बनाना चाहे बिल्कुल बहुत अच्छे से बना सकता है कि डेली 2.5 घंटे जो है वो हम मैथ्स को देंगे। ठीक है, डेली हम 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे हमें मैथ्स को देने ही देने हैं। उसके बाद आपके कंसेप्ट भी इसमें क्लियर होंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे। इसी के अंदर ही मैं आप लोगों को बिल्कुल जो फ्री यूट्यूब सोर्सेज हैं, किसी का कुछ बैच वैच लेने की कोई अलग से जरूरत नहीं है, सारे के सारे यूट्यूब सोर्सेज, साथ ही साथ मैथ्स की शीट्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीट है, यानी कि जैसे सीजीएल के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, सीएचएसएल के क्वेश्चन हो गए, आपके आरआरबी एनटीपीसी जो अभी लेटेस्ट हुआ है, आपका जो यूपीएसआई हुआ है अभी लेटेस्ट, ठीक है, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ है, इन सभी के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको शीट्स के थ्रू मैथ्स की इसके अंदर अवेलेबल होंगे। उसके बाद लगभग 1 घंटा हम डेली रीजनिंग को देंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ अल्टरनेट डेज पे हम लोग एक मॉक टेस्ट लेके चलेंगे मिक्स, ताकि बच्चों का इंप्रूवमेंट होता चला जाए। उसके बाद क्या करना है, हम जनरली क्या करते हैं, हम हिंदी ग्रामर को तो टाइम देते हैं पर हम हिंदी साहित्य को टाइम नहीं देते। तो डेली हमें क्या करना होगा कि 1 से 1.5 घंटा
जिस हिसाब से मैं शेड्यूल बताऊंगी तुम्हें, 1 से 1.5 घंटा हम लोग हिंदी ग्रामर को तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ हम हिंदी साहित्य को भी देंगे। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, साहित्य भी साथ के साथ इंप्रूव होता चला जाएगा। जो रट्टाफिकेशन वाली हिंदी होती है ना, कवि और रचना, इसमें मतलब इतना दिमाग खराब होता है जिसकी कोई हद नहीं है। लास्ट टाइम तक बच्चे का सिर्फ ये तैयार नहीं होता, हिंदी में किसी को कोई परेशानी नहीं, बस साहित्य में लास्ट टाइम तक बच्चा रोया है, अरे दीदी इसमें क्या, अरे दीदी इसमें क्या। तो उसका भी सॉल्यूशन इस बार हम शुरू से ही लेके चलेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। उसके बाद पॉलिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है, तो इसलिए पॉलिटी को हम सबसे ज्यादा टाइम देंगे। लगभग 2 घंटे का टाइम हम पॉलिटी को देंगे, 1 से 1.5 घंटे का टाइम, 2 घंटे का वो आपके ऊपर है। आपने अगर पहले से कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके क्वेश्चंस लगाना, हम क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ मूल विधि के आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, और कोशिश करूंगी अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई, पढ़ा पाई तो बेस कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद अगर अदर एक्ट्स और जीके की मैं बात करूं, देखो अदर एक्ट्स और जीके मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ, पता नहीं मुझे नहीं पता कि लोगों ने आपको क्या समझाया क्या नहीं समझाया। अगर जिस बच्चे ने पॉलिटिव ढंग से कर ली थी, साथ ही साथ मैं जब बात करते थे ना, मैं और देवेंद्र सर, तो हम यही समझाते थे कि एक तो पॉलिटिव थोड़ा ढंग से कर लो, दूसरी चीज भैया तुम जो स्पेशल टॉपिक है, मैंने मात्र 2 वीडियो बनाई थी स्पेशल टॉपिक की, और वो 2 वीडियो सफिशिएंट थी। मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, वो 2 वीडियो सफिशिएंट थी। स्पेशल टॉपिक अगर तुम लोगों ने कर लिए तो तुम जो हाई मूल विधि तुम्हारी मची हुई थी ना, उसकी ज़रूरत थी नहीं। पर पता नहीं क्यों हमें क्या चाहिए, हमें हमें वो चाहिए जो सब कर रहे हैं। मतलब हम मैथ्स को हमने दरकिनार कर दिया, हमने रीजनिंग को दरकिनार कर लिया, हम सिर्फ और सिर्फ मूल विधि, हाई मूल विधि, हाई मूल विधि, हाई मूल विधि। बीएनएस की तो ऐसी धारा पढ़ देंगे दीदी, बीएनएस में तो ऐसा कर देंगे कि बिल्कुल मतलब कोई वकील भी हमारे से पीछे हट जाएगा। ये नहीं करना था। ठीक है, तो ये इन्हीं चीज़ों के लिए होता है कि राइट गाइडेंस मिलती रहे, राइट गाइडेंस मिलती रहे, इन्हीं चीज़ों के लिए होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मैं आप लोगों को बता दूं। ये 100 डेज का डेली टारगेट सीरीज 7 अगस्त से स्टार्ट होगा। इसके अंदर क्या रहेगा, 60+40 का रहेगा। ठीक है, 60+40 मान के चलो तुम, 60+40 मान के चलो, मतलब लगभग 60 दिन के अंदर कोशिश की जाएगी कि सिलेबस कवर हो जाए, और 40 दिन के अंदर उसकी जम के रिवीजन कराई जाएगी। यानी कि 60 दिन तक बढ़िया से सिलेबस कवर किया जाएगा, फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो। जो रिपीटर है उसको इतनी बार कंठस्थ हो जाएगा ना कि वो कंसेप्ट भूल नहीं सकता अगर उसने सही से तरीके से तैयारी करी तो। और जो फ्रेशर है उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि तुम कितना भी जान लगा लेना, तुम 2 महीने में सिलेबस खत्म कर नहीं पाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तुम अकेले करके देख लेना, अगर तुमने आज तक करा है क्या, ये बताओ। 1 साल से तुम तैयारी कर रहे होंगे, अभी तक तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। एक बार मेरे कहने से जो मैं दे रही हूँ डेली की डेली, उसको तुम करके देख लेना, 100% तुम्हें मैथ्स में अपनी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, तुम्हें रीजनिंग में अपनी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो आप जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा जो लिंक है, उस लिंक के पास जाना और सबसे पहले सर को बताना कि सर मैं रिपीटर हूं या मैं फ्रेशर हूं। ज़्यादातर बच्चे वैसे रिपीटर हैं, बहुत रेयरली बच्चा है जो बिल्कुल फ्रेशर है और उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी चीज़ें समझनी है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिपीटर हैं। तो आपको बताना है स्पेसिफिकली कि मैं रिपीटर हूं, मैं फ्रेशर हूं। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोवाइड होगा, देखो हैंड रिटन नोट, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो तुम्हारा, मूल विधि हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिंदी हो, हिंदी साहित्य हो, आपका मैथ्स हो। देखो मैथ्स को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है, मैथ्स की जितनी भी शीट है, मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया, मैथ की शीट आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड होगी। दूसरी चीज़, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, मिक्स क्वेश्चन हमारी तरफ से भी प्रोवाइड होंगे। कुछ जो सोर्सेज हैं वो वहीं पे ही बता दिए जाते हैं कि आज ये कर लो, आज ये कर लो, आज ये कर लो। डेली टारगेट तो है ही कि हाँ भाई आज ये वाला टॉपिक से लेके ये वाला टॉपिक खत्म करना है, एनी हाउ मुझे खत्म करना है। अब ये तुम्हारी डेडिकेशन है कि तुम खत्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि अगर तुमने 10 दिन भी फॉलो कर लिया तो तुम्हें ये लगेगा यार मैं इतना पढ़ सकता था, मैं तो आज तक इतना पढ़ा ही नहीं। अगर तुमने किसी तरीके से डेडिकेशन दिखा के 10 दिन, मेरे कहने से तुम 10 दिन फॉलो करके देखो, अगर तुम्हें अपने अंदर इंप्रूवमेंट ना लिखे तो तुम ये कहना कि दीदी मैं नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल दुनिया देश छोड़ के जाना चाहता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% आप लोगों को इंप्रूवमेंट मिलेगी, आप लोगों को स्पेशल शीट मिलेगी, साथ ही साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस उसमें कराई जाएगी स्पेशल। देखो डिस्कशन ग्रुप जो है वो गर्ल्स बॉयज़ का बनाने की सोचते हैं, पर वही वाली बात है कि वो अलग फिर कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते तो वो वाली चीज़ नहीं होती। और एक और बात, वीकली मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा रिपीटर्स के लिए, सिर्फ रिपीटर्स के लिए वीकली मॉक टेस्ट होगा। और मैं बताऊं फ्रेशर्स के लिए नहीं होगा, फ्रेशर्स के लिए कम से कम हम मतलब 30 दिन का तो वेट करेंगे, एक
मतलब 7 सितंबर के बाद ही उसको स्टार्ट करेंगे, उससे पहले नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये है कि बच्चा जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर उसको टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। वीकली मॉक टेस्ट, हर मॉक टेस्ट हमारी तरफ से आपको ऑफलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। बस तुम्हें OMR शीट निकाल के रखनी है, गोला भरने की प्रैक्टिस करनी है। मैं तुम्हें डे 1 से गोला भरने की प्रैक्टिस करूंगी कि किस तरीके से तुम्हें गोला भरना है, क्या भरना है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, इसका जो एक्सेस है वो मेरे पास तो है नहीं। और एक और, हाँ, जो सबसे मेन चीज़ है वो है डाउट क्लियरिंग सेक्शन। अगर मेरे से नहीं क्लियर हो पाया, क्योंकि देखो मुझे तो मेरी ड्यूटी रहती है, इधर उधर वो रहता है, और ये ग्रुप मेरा है भी नहीं। मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, मैं सिर्फ एक चेहरा हूं, मैं सिर्फ एक मेंटर के तौर पे हूं। ये जो ग्रुप है वो है देवेंद्र सर का। देवेंद्र सर इसमें प्रॉपरली अपना डेडिकेशन दिखाएंगे, अपनी टीम के साथ अपनी डेडिकेशन दिखाएंगे, और कॉल सेशन आपके रहेंगे 7 से 15 दिन में। अगर आपको कोई भी समस्या, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सर बहुत दिन से कर रहा हूँ, मेरा नहीं हो पाया, बहुत सारे बच्चे, जो एक लड़का था अभिषेक ओझा, ठीक है, वो सेलेक्ट हुआ है जो अभी, तो उसका मेरे पास ये मैसेज आया कि दीदी आपसे ज़्यादा ना मुझे देवेंद्र सर ने साथ दिया, क्योंकि जब मुझे कोई डाउट होता था तो मैं सर को मैसेज कर देता था और सर मुझे रिप्लाई कर देते थे, क्योंकि जनरली मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसने कहा कि दीदी मुझे मतलब बहुत बहुत सर से भी हेल्प मिली है, तो सर को भी वो करना। तो देवेंद्र सर आप लोगों का जो डाउट्स हैं वो साथ के साथ क्लियर करते चलेंगे। पर ऐसा नहीं कि देखो हर 5 मिनट में तुम बताओ अरे मेरे से तो मैथ ही नहीं हो रही, अरे करेगा तो तब होएगी, करेगा तो ही तो होएगी, ऐसा नहीं है। तो हर ऑलमोस्ट ये है कि 15-20 दिन में हम लोग ले लेते हैं सेशन। अगर नहीं भी ले पाए तो देवेंद्र सर सेशन ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें आप लोग अपने जो ग्रुप कॉल है वो ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ, जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो सारी की सारी पीडीएफ जो है वो उसमें होगी, और डेली टारगेट जो है वो आपको दिए जाएंगे। बाकी आपके टेस्ट का रिव्यू किया जाता है और आपको बताया जाता है कि आपकी कितनी रैंक आई है। अगर वहां पे मान लो 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों में से आपका कौन सा नंबर है, आप पहले नंबर पे हो, आप दूसरे नंबर पे हो, आप तीसरे नंबर पे हो, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना काम कर रहे हो, कितना काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो रहेंगी। बाकी आप सभी लोग कोशिश करना, एक बार टाइम हमें भी दे के देखना कि हम क्या आपको दे सकते हैं, क्या बेटर दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सिलेबस है इसको डाउनलोड आप लोग सभी लोग कर लो, ठीक है। इसके अंदर बढ़िया तरीके से जो आपका यूपीएसआई का जो ऑफिशियल सिलेबस है ना वो यही है, आप इसे डाउनलोड कर लो और इसको निकाल के अपनी दीवारों पे चिपका लो। जो भी आपके ग्रुप है, इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है, वहाँ पे आप लोग इसको शेयर कर सकते हो। जिस भी चैनल से आप जुड़े हुए हो कोई उसको दिक्कत नहीं है, आप इसको शेयर कर सकते हो। ये सभी के लिए है, इसमें कोई किसी का कोई पैसा नहीं है। बाकी मेरे बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, मैंने ऑलमोस्ट 10+ एग्जाम्स जो है वो क्लियर किए हुए हैं, और लगभग 3-4 साल से तो तुम लोगों को मेंटर कर ही रही हूँ। और साथ साथ इससे पहले मैंने पढ़ाया है, काफ़ी पढ़ाया है, बहुत स्ट्रगल रहा है मेरा, कभी बाद में बताऊंगी। तो इस बार भी कोशिश है पॉलिटी की क्लासेस आप लोगों को देने की, और मैंने खुद से अपनी तरफ से अपने आप से वादा किया है कि मैं इस बार ज़रूर दूंगी। कोशिश रहेगी मेरी पक्का आप लोगों को पॉलिटी की क्लासेस जो है देने की। तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। और ये मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये चैनल तुम्हारे सच में बहुत काम आएगा। और जितने भी लोग सेलेक्टेड है ना, एक बार पूछना उनसे, देखा ज़रूर होगा मेरा चेहरा, ठीक है। एक ना एक वीडियो ज़रूर देखी होगी, चाहे गाली दे चाहे कुछ करें, पर ज़रूर देखा होगा, क्योंकि गलत चीज़ नहीं बताई, कभी नहीं बताई। जुड़ो मत जुड़ो कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ते रहना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तुम्हारी बहन हमेशा खड़ी हुई है। ज़रूर बताना, थोड़ा पसीना बहुत देर से बोल रही हूँ इसलिए आ रहा है, तो तुम्हारी बहन हमेशा है यहाँ पे खड़ी हुई है। आप लोग पढ़ना, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके देवेंद्र सर से बात कर सकते हैं। देवेंद्र सर आपको पूरा कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं के पास एक्सेस है, जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि हाँ भाई इस तरीके से ये आपके टारगेट्स हैं, ये डेली आप लोगों को फॉलो करने हैं। बाकी जो शीट्स बनेंगी, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे, वो सब कुछ देवेंद्र सर की तरफ से ही रहेंगे। सारा का सारा उन्हीं की टीम है, और बातचीत करने में भी उन्हीं की टीम है, कॉल सेशन में भी उन्हीं की टीम है, टोटली वही है। क्योंकि भाई मुझे तो इतना समय नहीं है, आप लोग जब आ जाओगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर इतना टाइम में मिलता नहीं है, बहुत रेयरली ऐसा हो रहता है कि आपको टाइम मिलेगा। तो यही था। बाकी आप लोग ज्वाइन करना चाहें ज़रूर से ज्वाइन करें, नहीं करना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे भी पूरी फुल मेंटरशिप देने की मेरी कोशिश रहेगी। बाकी जय हिंद, जय भारत।